हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन। क्या आपका रेकन्सिलिएशन आपके पार्टनर के साथ हो गया नहीं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। तो आपकी ये ब्रेकअप सिचुएशन जो है वो टेम्परेरी है या फिर आपका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में होंगी और फिर हम टाइमिंग भी देखेंगे कि आपका पैचअप कब तक हो जाएगा। मैं टाइम भी आपको बताऊंगी, सब कुछ हम जानेंगे। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि इस ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, वाओ, उनकी थॉट्स क्या हैं, क्या वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा इस ब्रेकअप सेपरेशन में। वाओ, हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द टावर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी शादी हो गई और आपसे उनका ब्रेकअप हो गया, बट वो अभी भी आपको याद करते हैं। द स्टार, पेज ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। इस ब्रेकअप सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, इस वक्त भी मुझे लग रहा है कि वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं। ये बहुत सारे आगे थे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर उन्होंने कोई टेक्स्ट मैसेज लिख कर डिलीट किया है। द एम्परर, आपको पता है मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ सोर्ड्स फिर आ गया। ये पहले भी गिरा था और फिर आ गया। सो 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उससे भी नीचे है जस्टिस। सो इन कार्ड से पता ये चल रहा है कि किसी ना किसी तरह आपके पर्सन आपके साथ अनफेयर थे ऑब्वियसली, इसीलिए आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन हुई है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली ये हो सकता है कि उन्होंने शादी कर ली और ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई आप लोगों की, बट सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा ये मैसेज। तो आपने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज आपने अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना। सो यहाँ पे टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक्वेरियस है, एरीज़ है, पाइसीज़, कैंसर्स, स्कॉर्पियो तो है ही। तो ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। तो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ आप लोगों के दरमियान वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। एक तो आप दोनों का एक दूसरे की ज़िंदगी में आना भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था, फिर एक दूसरे की ज़िंदगी से जाना भी अनएक्सपेक्टेड था और अचानक से बहुत सडन हुआ। और वो जब सोचते हैं आपके बारे में तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती है, जैसे होता है ना एक बिटर स्वीट मेमोरी, उस तरह से शायद वो भी आपके जहन में आते हैं और आप भी उनके जहन में आते हैं कि चेहरे पर एक स्माइल भी आती है, दिल में एक थोड़ी सी तकलीफ़ के साथ, राइट। तो ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि हमारे पास ये 6 ऑफ कप्स आया है। ये पास्ट के बारे में सोचना, मेमोरीज़ के बारे में सोचना, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस तो कर रहे हैं। आपके साथ जो रिलेशनशिप था, आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो इनोसेंस थी, हमेशा से आप ट्रू थे उनके साथ, ट्रू लव था आपका। तो ये इंसान ये सोचते हैं कि हाँ, उस इंसान ने मुझसे हकीकत में मोहब्बत की, उस इंसान ने मुझसे हकीकत में बहुत ज़्यादा प्यार किया, मतलब उसके प्यार में 1% भी कोई खोट नहीं था। वो इंसान वाकई में मुझसे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्यार किया तो उसने किया है, और जिस तरह से किया है उतना भी किसी ने कभी नहीं किया जो आपने उन्हें प्यार दिया। ये ज़रूर वो सोचते हैं इस ब्रेकअप में भी आपके बारे में, और अच्छा ही सोचते हैं। और वो ये सोचते हैं कि शायद जो सर्कमस्टेंसेस थे उनकी वजह से हम लोगों का ब्रेकअप हुआ, और वो सारा दोष सर्कमस्टेंसेस को देते हैं आपके जो पर्सन हैं। और मुझे ये फ़ील हो रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं कुछ चीज़ों की विद दिस एम्परर एनर्जी। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। हमारे एक और क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर आ गया है कि ये हील करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं आपका दिल दुखाने की, जो उनके एक्शंस थे, जो भी उन्होंने किया, उस सब चीज़ों की।
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो ये जो स्टार कार्ड है ये हमें होप के बारे में बता रहा है कि आपकी सिचुएशन में होप है। एंड विद द चैरियट ये मूवमेंट है और फास्ट मूवमेंट फॉरवर्ड है। सोचते हैं आपको मैसेज लिखें, कॉल करें, रुक जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं कभी 2 कदम आगे बढ़ने की, फिर 4 कदम पीछे ले लेते हैं। इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि आप देखें ये डिलेज नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई चीज़ उनको रोक रही हो, जैसे कोई लिटरली इंसान है जो आपके ख़िलाफ़ उन्हें कर रहा है, या फिर अपनी फैमिली की वजह से। आई डोंट नो कि क्या चीज़ है, वो आपको पता होगा कि क्या चीज़ उनको रोक सकती है। तो ये जो डिलेज़ आ रहे हैं किसी चीज़ की वजह से, किसी इंसान की वजह से, कि वो सोचते हैं आपकी तरफ आने के बारे में बट फिर रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिलेज़ और कन्फ्यूजन बीच में आ जाती है, और फिर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, फिर वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, फिर वो आपसे बात नहीं करते हैं। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान एज़ अ फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत पेनफुल रियलिटी भी है कि आपके पर्सन शायद अब दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप ना बनाना चाहते हों, लेकिन आपसे दोस्ती करना चाहते हों। हो सकता है उन्होंने आपको ये बोला भी है कि चलो दोस्त बन जाते हैं, बट इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करना। ये ज़्यादा पेनफुल है आपके लिए। तो मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान अनएक्सपेक्टेडली आपसे कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है आपसे माफ़ी भी मांग लें पास्ट एक्शंस की वजह से, हो सकता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लें अपनी गलतियों की या जो भी हुआ उसकी, बट फिर साथ आपको ये कह दें कि चलो सिर्फ दोस्त बन जाते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ आपसे दोस्ती दोबारा करना चाहेंगे, और रिलेशनशिप को आगे नहीं लेकर जा पाएंगे। मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ सोचते ज़रूर हैं आप दोनों के दरमियान, जो पास्ट गुजरा, जो स्वीट फीलिंग थी, जो लव की फीलिंग थी, जो कमिटमेंट थी एक आप दोनों के दरमियान, उसके बारे में वो सोचते हैं, उसको मिस करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, बट पता नहीं क्यों जैसे ये वाली वाइब नहीं आ रही कि जैसे उन्हें बहुत प्यार हो, मोहब्बत हो और कुछ भी कर सकते हों आपके लिए। मतलब आई जस्ट फील कि जैसे ये इंसान ना दोस्ती से आगे कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए। होप है आपकी सिचुएशन में, बट हो सकता है कि बहुत डिलेज के बाद, ये मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ कार्ड्स को, और क्लैरिफाई मैं किससे करूं? इसी डेक से हम क्लैरिफाई करते हैं। और किस कार्ड को हम क्लैरिफाई करें? द टावर को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, हमारे पास है द फूल। हो सकता है आपके पर्सन बस रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए। कुछ लोगों का सिर्फ ब्रेकअप इस वजह से हुआ क्योंकि ये इंसान आज़ाद ख्याल थे, आज़ाद रहना चाहते थे, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे। सिंपली इस वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, बिकॉज आपको कुछ स्टेबिलिटी चाहिए थी, आपको रिलेशनशिप, एक पार्टनरशिप, कमिटमेंट चाहिए थी, वो ये नहीं दे रहे थे तो आपने छोड़ दिया। राइट, ब्रेकअप सेपरेशन पर हम रीडिंग कर रहे हैं। ये एक्स भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, तो इसलिए भी एक्स नहीं भी हैं कुछ लोगों के। बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए इसलिए हुई थी क्योंकि ये आज़ाद रहना चाहते थे। जब आपको ये सारी चीज़ें मालूम हुई, उनकी नेचर के बारे में आपने उनको पढ़ा, उनको समझा, आपको पता चला कि यार ये तो इंसान कमिटमेंट चाहते ही नहीं है, हम दोनों तो सेम पेज पर हैं ही नहीं, तो फिर मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं इसके साथ, राइट? या उन्होंने आपसे बोल दिया कि मुझे तो कमिटमेंट करनी नहीं, हम तो सिर्फ दोस्त हैं। कुछ मुकर गए में भी अपनी कही हुई किसी बात से, और बहुत आपके लिए ये पेनफुल था एक्सपीरियंस। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये स्टोरी नज़र आ रही है कि जस्ट आप पे ये खुली बात कि ये तो कमिट ही नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान एटलीस्ट ये जिम्मेदारी ज़रूर लेना चाहते हैं कि वो नॉन कमिटल थे, या उनके एंड से हुआ जो हुआ, और वो माफ़ी मांगेंगे आपसे। बट स्टिल हो सकता है कि आपके दोस्त बन के रहना चाहते हों। और पता है क्या, जैसे ये इंसान आपको रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट अपनी टर्म्स पर। अब आप इसको जो भी नाम दे लीजिए, खुद गर्जी का या कुछ भी, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है मैं आपको वही बताऊंगी कि जैसे वो आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना भी नहीं चाहते। ये वो वाली सिचुएशन होगी है कि ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं, ना वो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने देना चाहते हैं, बट अपनी टर्म्स पर आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। सो ये एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये बहुत बार बार मेरी नज़र एम्परर के कार्ड पर जा रही है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे या नहीं। ओह वाओ, ओके। अब हमारे सामने स्पिरिट ने क्लियर कर दिया है कि ये इंसान इस लव की लेना चाहते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। आपने देखा है 2 ऑफ कप्स ने सारा कुछ क्लैरिफाई कर दिया हमारे लिए, यानी
लव भी करते हैं ये आपसे। अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा था ये, बट आप देखें कि स्पिरिट ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये इंसान प्यार भी करते हैं आपसे और यूनियन चाहते हैं। सो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का फिर से यूनियन हो सकता है विद द 2 ऑफ कप्स। ये इंसान वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी सोच रहे हैं वो इस बारे में बहुत ज़्यादा। जैसा मैंने आपको बताया, विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, डिलेज आ रहे हैं, कन्फ्यूजन है। ये भी हो सकता है जिन लोगों की किसी थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से लड़ाई हुई, सेपरेशन, ब्रेकअप हुआ, फैमिली या कुछ और स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, फैमिली के सामने बोल नहीं पा रहे थे, तो मे बी वो इसी बात पर प्लानिंग कर रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को किसी तरह मनाने की कोशिश करें, या जिस भी थर्ड चीज़ की वजह से आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स आए उसको रिजॉल्व करें, उसकी ज़िम्मेदारी लें फाइनली। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है। ये इंसान करना चाहते हैं आपके साथ रिकनसाइल, डेफिनेटली करना चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, सब फील करते हैं। हो सकता है उस तरह से नहीं करते ऑब्वियसली, जिस तरह आपकी फीलिंग है, जिस तरह से आपका अंदाज़ है वो नहीं है उनका, बट ये हमारे पास क्लैरिफाई हो गया कि ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं इस ब्रेकअप में भी, और वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, और फिर ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है ये भी हमें रेकन्सिलिएशन का इंडिकेशन दे रहा है। तो ये दोनों कार्ड्स हमें रेकन्सिलिएशन के बारे में बता रहे हैं। एंड विद द एम्परर, ये इंसान शायद इनका माइंड अब चेंज हो गया है। पहले नॉन कमिटल भी हो सकते हैं जिनके लिए ये मैसेज आ रहा था, नॉन कमिटल थे आपके पर्सन, नहीं करना चाहते थे कमिटमेंट, उनका माइंड चेंज हो गया है, वो कमिट अप करना चाहते हैं विद दिस एम्परर, वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। इस कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। सो कुछ ऑरिकल्स देखते हैं, बल्कि ये वाला देखते हैं, ये इंसान क्या चाहते हैं। क्या करेंगे वो नेक्स्ट, क्या चाहते हैं स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वहाँ पर वीकली रीडिंग्स आ रही हैं, मंथली रीडिंग्स भी आती हैं आपके ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से। आपको अपना एलिमेंट चूज़ करना होता है, तो वो एक डेडिकेटेड चैनल मैंने ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से बनाया है। इट्स मिस्टिक 1111। अगर आप सर्च बार में लिखेंगे मिस्टिक 1111 न्यू चैनल तो वो आ जाएगा। नवंबर की प्रेडिक्शन अगर आपने नहीं देखी है वो भी देख लीजिए, इस चैनल पर भी आ गई है, उस चैनल पर भी आ गई है। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पर भी कर लीजिए। वहाँ पर एक स्पेशल ऑफ़र आप लोगों के लिए चल रही है, जो कि आई थिंक कंटिन्यू रहेगी कुछ टाइम के लिए। वहाँ पर मैं लाइव भी बहुत जल्दी आऊँगी और यहाँ पर भी इन्फॉर्म करूँगी, वहाँ भी करूँगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, और सेकंड चैनल का लिंक भी अब आपको मिला करेगा डिस्क्रिप्शन में। कुछ टाइम तक मैं डालती रहूँगी, तो दोनों जगहों पर आप लोगों ने फॉलो भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो वहाँ पर ऑफ़र इंस्टाग्राम पर ये चल रही है कि आप लोगों की फरमाइश के ऊपर, आपकी स्पेसिफ़िक सिचुएशन के ऊपर मैं आपकी फरमाइश पर वीडियोस बना रही हूँ। यानी समझ लें कि एक तरह से आपको आपकी पर्सनल रीडिंग फ्री में मिल रही है वहाँ इंस्टाग्राम पर। बट करना आपको सिर्फ ये है कि फ़ॉलो करना है। जो मेरा फॉलोअर होंगे उन्हीं की रिक्वेस्ट पर वीडियोस मैं बनाऊँगी। तो वहाँ पर भी मैं ग्रो करना चाहती हूँ हमारी फैमिली। सो वी हैव नो पीस लाइक होम, नंबर 50। सो दे रियली फील कि आप उनके लिए बिल्कुल उनकी फैमिली हैं। यू आर जस्ट लाइक होम टू देम। फिर है हमारे पास मिल्क एंड हनी। यस, आप बिल्कुल दे रियली फील कि आप उनकी, ओह वाओ, मैसेज इन अ बॉटल, आप उनकी फैमिली हैं। यही सोचते हैं वो आपके लिए। मैसेज करेंगे आपको बिटवीन वर्ल्ड्स, आपके बिना ज़िंदगी अधूरी है। दे रियली फील कि डार्कनेस है, ब्लैक एंड वाइट है, हर चीज़ कलरफुल है आपके साथ। बट ये कन्फ्यूजन के हवाले से भी देखा जा सकता है इस कार्ड को थोड़ा, विद दिस बिटवीन वर्ल्ड्स। और मैं इसको इस तरह भी देख सकती हूँ कि वो स्टक है, कि ना वो आपको जाने दे सकते हैं, ना फैमिली को छोड़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये सिचुएशन है कि जैसे फैमिली और आपका टकराव है, राइट? कि ना वो फैमिली को छोड़ सकते हैं, ना आपको, ना वो मदर को छोड़ सकते हैं, ना आपको, ना वो अपने फादर की बात को ख़त्म कर सकते हैं, ना आपकी, राइट? कुछ लोगों के दरमियान ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, और ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है जब आपकी फैमिली के साथ टकराव हो जाए, राइट? सो विद दिस राउंड एंड राउंड ये इंसान बहुत सोच रहे हैं कि कोई ना कोई कंक्लूजन निकल आए, कोई ना कोई सल्यूशन निकल आए, पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। तो इसमें आपके लिए एक और क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन चल रहा था कि आपके जो पर्सन हैं
वो आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे या नहीं, अपनी फैमिली से बात करेंगे या नहीं, तो ये भी आपका आंसर आ रहा है कि यस वो पूरी कोशिश करेंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि आजकल उनके घर का माहौल सही नहीं जा रहा है। मे बी ऑलरेडी उन्होंने अपने घर वालों को नाराज़गी शो की है। अगर तो आप लोगों का ये फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, उन्होंने अपने घर वालों से कहा है कि वो आप ही के साथ चलना चाहते हैं और ये आपकी ज़िंदगी का डिसीजन है, आप खुद लेंगे। उन्होंने ये कही है बात, या वो कहेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। सो विद दिस मैसेज इन अ बॉटल ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे और स्टैंड लेंगे आपके लिए। आपके ऊपर डालेंगे फ़ैसला कि अगर आप चलना चाहें तो ठीक है, ये आपका डिसीजन होगा। अगर आप नहीं उनके साथ चलना चाहेंगे तो भी आपका डिसीजन है। वो अपने एंड से कोशिश पूरी करेंगे आपके लिए। वो आपसे ये ज़रूर कहेंगे। सो हमारे पास आ गया है विजडम। आई रियली फील आपके पर्सन वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वाइजली, कि जिसमें किसी का नुकसान ना हो, जिसमें कोई नाराज़ ना हो। कुछ ऐसा करना चाहते हैं, अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, या जो भी XYZ सिचुएशन है। एक्सेप्टेंस, दे रियली वांट कि उनके घर वाले उनको एक्सेप्ट करें आपको, और आप उनके घर वालों को एक्सेप्ट करें। दे रियली वांट कि एक बैलेंस, एक हार्मनी क्रिएट हो। इसीलिए वो एक वाइज डिसीजन, समझदारी से चलना चाहते हैं, जिम्मेदारी के साथ, बिना किसी को नाराज़ किए, बिना किसी को तकलीफ़ दिए। ग्रैटिट्यूड, सो ये इंसान ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, और भी ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे अगर आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आपकी कोई यूनिक सिचुएशन है तो आपको पता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है या नहीं। सो इसमें अल्टीमेट डिसीजन आपका है सारी सिचुएशन में। तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। एंड देन डिसिपेटिंग, हो सकता है इस वक्त ये इंसान आपको अवॉइड कर रहे हैं। मे बी आपने कॉल टेक्स्ट किया है उन्हें, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो अब आपने कॉल टेक्स्ट उनको नहीं करना है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप उनको रीच आउट मत कीजिए, क्योंकि ये इंसान और ज़्यादा डिटैच हो जाएंगे। क्योंकि अभी ये इंसान सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, किसी प्लानिंग के साथ ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये इंसान जब भी आपसे बात करेंगे, पूरी प्लानिंग, पूरा आपको एक प्लान देंगे कि देखो मैंने ये सोचा है, ऐसे ऐसे हम करेंगे, ऐसे मैंने घर वालों को मनाना है, ऐसे मैंने ये करना है, ऐसे मैंने अपना ये काम ठीक करना है। फिर ये इंसान आपसे बात करेंगे जब पूरा प्लान होगा उनके पास। अभी वो प्लानिंग के फेज़ में हैं। तो अगर अभी आपने उन्हें कांटेक्ट किया है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, गायब हुए हैं, डिटैच हैं आपसे, कुछ प्लान कर रहे हैं उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, उनको पता है कि बात लंबी हो जाएगी, अभी उनके पास कोई जवाब नहीं है आपको देने के लिए, इसलिए भी वो आपसे कांटेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं, ना ही जवाब दे रहे हैं कोई। तो इसलिए आप उनसे अब कोई कांटेक्ट ना कीजिएगा, वो ख़ुद आपसे कांटेक्ट करेंगे जब पूरा प्लान उनके जहन में होगा। सो अब हम ये देखते हैं कि कब हो जाएगी आपकी बातचीत, आपका पैचअप। ओके, ये 3 कार्ड्स आए हैं, अभी हम और भी ले लेंगे। पहले तो है हमारे पास टू लेट। मे बी आपको ये फील हो रहा है कि इट्स टू लेट, अब नहीं होगा पैचअप। 25 years ऑफ पेन। हो सकता है कि किसी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की, ये इसलिए मैसेज आया है। मे बी आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, मतलब ज़िंदगी के 25 साल स्ट्रगल ही की है, तकलीफ़ में रहे हैं, या आपके पर्सन भी। फिर है हमारे पास नवंबर। वाओ, ये तो नवंबर चल रहा है। नवंबर की प्रेडिक्शन देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इस चैनल पे भी और दूसरे चैनल पर भी आ गई है। सो नवंबर, इस महीने में आपका पैचअप हो सकता है, इसी महीने में। कुछ और टाइमिंग बताइएगा स्पिरिट, और भी टाइमिंग बताइएगा। ओके, एक कार्ड हमारे पास और आया है और इस पर लिखा है पेन इज़ अबाउट टू एंड। 25 years ऑफ पेन एंड पेन इज़ अबाउट टू एंड। आपकी तकलीफ़ ख़त्म होने वाली है, आपकी पेन ख़त्म होने वाली है। जुलाई के महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी का बर्थडे आ सकता है जुलाई में, या इसी महीने में नवंबर में, आपका या आपके पार्टनर का। तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं नवंबर में, जुलाई में। कुछ और भी हमें टाइमिंग बताइएगा स्पिरिट। हो सकता है एंगेजमेंट, मैरिज हो सकता है जुलाई में आपकी शादी हो जाए, या नवंबर में प्रपोजल आ जाए। 2 years अगो, हो सकता है 2 साल पहले ये कनेक्शन शुरू हुआ था। 2 साल पहले ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए थे। 2 साल पहले कुछ सिग्निफिकेंट हुआ था शायद आपकी ज़िंदगी में। याद करने की कोशिश करें, क्या हुआ था 2 साल पहले। हो सकता है 2 साल पहले कोई वादा किया था आपके पर्सन ने, जो अभी तक पूरा नहीं किया। कुछ और टाइमिंग बताइएगा। 2 कार्ड्स हमें दीजिएगा स्पिरिट, कब तक हो जाएगा पैचअप। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं।
हमारे पास आ गया है 2 years फ्रॉम नाउ, 2 साल पहले, और अब 2 साल बाद भी कुछ हो सकता है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे 2 साल का और वक्त मांगे। वेनसडे, हो सकता है वेनसडे को आपकी सुलह हो, आपका पैचअप हो, वो दिन वेनसडे होगा। जनवरी आने वाला है, नवंबर एंड जुलाई, ये 3 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनमें से किसी एक महीने में आपका पैचअप हो जाएगा, सुलह हो जाएगी, चीज़ें सही डायरेक्शन में हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि जनवरी में आपकी शादी हो या जुलाई में। वेनसडे हो वो दिन जिस दिन आपकी शादी हो, इंगेजमेंट या शादी। मैरिज प्रपोजल या इंगेजमेंट के लिए आपके पर्सन आपसे कहें नवंबर, जुलाई, जनवरी, इसमें आपकी इंगेजमेंट भी हो सकती है। सो ये हैं आपके कार्ड्स। ऑलराइट, अब हम आपके लिए देखते हैं इन मैसेजेस में से एक मैसेज, माइंडफुल मैसेजेस। सो लेट्स फाइंड आउट आपको क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त। जब तक ये सारा कुछ आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। ओके, इसके ऊपर लिखा है इंटेंशंस, और इस पर लिखा है टुडे इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, नो मैटर हाउ माई डे वॉज येस्टरडे, आई कैन मेक ऑफ टुडे वट एवर आई वॉन्ट, माई इंटेंशन फॉर द डे इज़ दिस। Write your intention and tape this card behind your door so you may remember as you leave your house. तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। वैसे तो इस कार्ड के हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आप लिख सकते हैं, सुबह में आप ये रिचुअल कर सकते हैं कि आप अपनी इंटेंशन लिख कर अपने मिरर पर लगा दें या कहीं पर भी कमरे में लगा दें, और उसको आते जाते देखें, या घर से अगर निकलते हैं जॉब के लिए तो उसको देखते हुए जाएं। तो इस पर बेसिकली लिखा तो ये है कि अपनी इंटेंशंस को दोबारा से रीसेट करें, और चाहे कल का दिन जैसा भी था, बुरा था, पास्ट जैसा था, बुरा था, आज आपने अपने दिन को अच्छा बनाना है और आने वाले वक्त को अच्छा बनाना है, और वो आप कर सकते हैं अच्छी इंटेंशंस और अच्छी थॉट्स से। सो ये एक मैसेज आ गया है। लेट्स फाइंड आउट वन मोर कार्ड। ओके, हमारे पास आ गया है एक और कार्ड, और इस पर लिखे वाओ, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। 2 कार्ड्स हमारे पास ग्रैटिट्यूड के आए हैं। सो आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे अगर, तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। I love acknowledging all the little things I'm grateful for. No matter what I have going on, I always have things to be thankful for. Whenever I am feeling upset, I can fill up a page with the things I appreciate. This begins to shift my mood and focus on to that which brings me joy. ये वो मैसेज आया है जो मैं आपसे हमेशा कहती रहती हूँ कि कुछ चीज़ों के बारे में लिखा करें आप रोज़ाना, अपनी आदत बनाएं जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हैं। अपने इर्द गिर्द देखेंगे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा हमेशा जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। अपनी बॉडी के लिए, आप एक मुकम्मल इंसान हैं उसके लिए, आप जिस बिस्तर में सोते हैं, आपके सर पे छत है, आप बेघर नहीं हैं, आपको खाने को फूड मिल रहा है, इन सब चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। ये चीज़ें अंडररेटेड हैं, इन पर आप हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो इस पर ध्यान दें। एक्नॉलेज करें जो जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, वही बड़ी बड़ी चीज़ें हैं असल में। अब ये बहुत छोटी बात है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, बट ये बहुत बड़ी बात है। कहने को ये छोटी बात है, बट इट्स अ बिग बिग थिंग कि हम कंप्लीट हैं, राइट। तो इस पर लिखा है कि आप लिखा करें ना जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हैं। जब भी सैड होते हैं, एक पेपर पर लिखें कि मैं इन इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, और एकदम से आपका मूड शिफ्ट होगा, आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, आपको अच्छा फील होगा। सो ये रिचुअल एक कर सकते हैं आप रोज़ाना। और जो मैंने बताया इंटेंशन वाला, अच्छी सी इंटेंशन लिख के कि आज मेरा दिन ऐसा होगा, आज मैं चूज़ करता हूँ या करती हूँ कि आज मेरा दिन ऐसा हो, और ये लिख के आप अपने मिरर पर लगा लें, और फिर सारा दिन आप देखिएगा कितना अच्छा गुजरेगा। मेरा पर्सनली ये रिचुअल मैं करती हूँ, सुबह उठते ही मैं कहती हूँ आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम अलाइव, टुडे इज़ द बेस्ट डे, और आज कुछ बहुत अच्छा होगा मेरे साथ। आप यकीन करें जिस जिस दिन मैंने ये कहा है ना, दिन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सरप्राइजिंग होता है। तो ये आप ट्राई करके देखिएगा, मैं ऐसे करती हूँ। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखने लगे हैं, और येस एंड नो क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन आप बिल्कुल डिफरेंट किया करें रीडिंग से हट के, क्योंकि आप लोग समटाइम्स कंप्लेन करते हैं कि रीडिंग में कुछ और आया, क्वेश्चन यहाँ पे हमने पूछा तो कुछ और आया। तो रीडिंग से हट के कोई क्वेश्चन किया करें, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है 44, D, 555, M, 1111,
7 F E G 99 X B। आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस। नेक्स्ट इज नंबर 1 P T T N, number 6 Y L, number 8 Z I 111, number 6 F 999 N 22 7 V E H Y 000। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना आप लोगों ने नहीं जाना है। और सेकंड चैनल पर भी सब्सक्राइब करना है। इंस्टा पर भी आपने मुझे ज्वाइन करना है। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यस जो मैंने अनाउंसमेंट की है स्पेशल आप लोगों की फरमाइश के ऊपर, यूनिक टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बना रही हूँ आपकी रिक्वेस्ट पर, वहाँ इंस्टाग्राम पर। तो ज़रूर चेक कीजिएगा वहाँ पर क्या चल रहा है और फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। आई रियली होप कि आप ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।